हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव कुमार अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पावर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम जो आज क्लास लेने वाले हैं वो होगा क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट। और आगामी जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें मात्र 17 से 18 दिन शेष बचे हुए हैं। इस 18 दिनों में किसी हम लेसन को लेकर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि जो समय बचा है उसमें हम VVI क्वेश्चन पे ज़्यादा जोड़ देंगे ताकि जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें बच्चे अच्छे से अपना पेपर दे सके। इसी को देखते हुए हम प्रत्येक लेसन से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को ही हम सॉल्व करेंगे, जो सीधे आपके एग्जाम से मैच करेगा। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है विलोपन विधि से हल करें। यहाँ पे आपको समीकरण दिया हुआ है। मेनली जो ये क्वेश्चंस होते हैं 3 तरीके से बनते हैं: प्रत्यक्ष विधि, विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि। एग्जाम में जिस मेथड का प्रयोग करके बनाने को बोलेगा उसी मेथड से बनाएंगे, लेकिन अगर किसी मेथड का जिक्र नहीं करेगा तो जो हमको आसान लगेगा उसी मेथड से बनाएंगे। लेकिन अगर किसी मेथड का नाम दे दिया कि विलोपन विधि से बनाइए तो हमको वहां पर विलोपन विधि से ही बनाना है। तो आइए देखते हैं कि विलोपन विधि से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। x + y = 5, यहां पे समीकरण हो गया फर्स्ट, और 2x - 3y = 4, यहां पे हो गया समीकरण सेकंड। विलोपन विधि से सॉल्व करना है, हमको इसमें किसी एक को बराबर करना होता है। अगर x वाले को बराबर करना है तो नीचे 2 है तो ऊपर सब में 2 से गुना होगा। अगर नीचे 2 है तो ऊपर सब में 2 से गुना होगा। अगर ऊपर 1 है तो नीचे सब में 1 से गुना होगा। उसी प्रकार अगर y को बराबर करना है तो नीचे 3 है तो ऊपर 3 से गुना होगा, और यहाँ पे 1 है तो नीचे 1 से गुना होगा। हम यहाँ पे y को बराबर कर रहे हैं। अगर y को बराबर करना है तो ऊपर 3 से गुना करेंगे और ये नीचे 1 से गुना करेंगे। 3 से गुना करेंगे तो 3x 3y, और ये 3 पचे 15। उसी प्रकार 1 में 2 से गुना होगा तो 2x - 3y, और ये 4 एकम 4। यहां पे हम देख रहे हैं कि जो y वाला है सेम है और एक प्लस एक माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा। जब अंक सेम हो और एक प्लस हो और एक माइनस हो तो कैंसिल हो जाता है। इसको ऐड करेंगे, 3 2 5x 15 4 19, ये गुणा में है और बराबर के राइट साइड में जाएगा तो भाग होगा, यानी x = 19/5। यहां से हमको x का मान निकल गया 19/5। अब हमको निकालना है y का मान, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, जैसा कि हम देख रहे हैं समीकरण 1 दिया हुआ है x + y = 5। x का मान है 19/5 प्लस y = 5, तो y बराबर हो जाएगा 5। ये बराबर में प्लस में है, अब बराबर के राइट साइड में जाएगा तो माइनस में होगा, हो जाएगा 19/5। तो y = ये 50 25 - 19/5, माइनस कर देंगे आएगा 6/5। तो मेरा x का मान निकला है 19/5 और y का मान निकला है 6/5। तो एग्जाम में जिस मेथड से पूछेगा उसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे विलोपन विधि से पूछा था इसलिए हम इसको विलोपन विधि से हल किए। अगर आपको प्रतिस्थापन आसान लगता है तो प्रतिस्थापन मेथड से बनाइए, अगर ब्रजगुणन आसान लगता है तो उससे बनाइए। आप इस वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर अच्छी तरह से समझें और इसको बार बार रिवाइज करें। आइए, जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे हैं,
ये आपका ट्रिगो का क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का। क्वेश्चन दिया है साइन 18 बटा कॉस 72। ट्रिगो में 18 डिग्री और 72 डिग्री का कोई मान नहीं होता है। साइन 30 का मान होता है, 60 का मान होता है, 45 का होता है, 90 का होता है, लेकिन 18 डिग्री और 72 डिग्री का कोई मान नहीं होता है। तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जैसे यहां पे दिया हुआ है 18 और 72, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा आपका 90 डिग्री। तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो किसी एक वैल्यू को चेंज करते हैं, या तो ऊपर चेंज करेंगे या तो नीचे। हम ऊपर चेंज कर रहे हैं, साइन 90 में से कौन सा मान घटाया जाए कि आपका 18 आ जाए। तो अगर 72 घटा लेते हैं 90 में से तो आपका 18 आ जाएगा, बट्टा हो गया cos 72। अब यहां पे जो त्रिकोणमिति होता है पूरी तरह से आपके फार्मूले पर डिपेंड होता है। हमको एक एक कंसेप्ट, एक एक फार्मूला याद होना चाहिए। तो इसका फार्मूला होता है साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए। साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए। तो यहां पे साइन 90 माइनस 70 हो जाएगा कॉस 72। साइन 90 माइनस 72 यहां पे है साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए। उसी प्रकार साइन 90 माइनस 72 यहां पे हो जाएगा कॉस 72, और बट्टा में क्या है कॉस 72। आपका ये एक बार में कट जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा यहां पे 1। उसी प्रकार सेम आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, tan 26 बाई कॉट 64। जैसा कि अभी मैंने बताया कि ट्रिगो में साइन 26, tan 26, कॉट 64 इसका कोई मान नहीं होता है। तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो किसी एक वैल्यू को चेंज करते हैं, या तो हम ऊपर चेंज करेंगे या तो नीचे चेंज करेंगे। पहला क्वेश्चन में मैंने ऊपर चेंज किया था, इस क्वेश्चन में आपको नीचे भी चेंज करके बता दे रहे हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। tan 26 डिग्री बटा कॉट 90 माइनस 90 में से क्या घटाया जाए कि यहां पे आपका 64 आ जाए। तो 90 में से अगर हम 26 घटाते हैं तो आपका 64 आ जाएगा। अब यहां भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉट 90 माइनस ए का फॉर्मूला होता है tan ए। ऊपर तो सेम रहेगा, tan 26 डिग्री बटा कॉट 90 माइनस ए, फार्मूला होता है tan ए। तो यहां पे tan ए का मान हो जाएगा 26 यानी 26 डिग्री। ध्यान देना है कि इसको घटा के नहीं लिखते हैं, क्योंकि फार्मूला ही होता है कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू tan ए। तो वही कॉट 90 माइनस 26 इक्वल टू हो जाएगा tan 26। आपका ये एक पे में कट जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 1। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप लोग से अनुरोध है कि बार बार रिवाइज करें, ताकि ट्रिगो से आपका 20 नंबर का आता है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी कम समय में बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है एपी। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थात समांतर श्रेणी। ये एक सीरीज में होता है। सीरीज यहां पे क्या है, 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है एक सीरीज में होता है। जैसे 2 और 7 के बीच 5 का डिफरेंस है, 7 और 12 के बीच 5 का ही डिफरेंस है, अर्थात दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए क्या है एपी में है। इसमें हमको पता होना चाहिए ए का मतलब होता है प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना है 2, क्लियर। उसके बाद निकालते हैं डी।
अर्थात कॉमन डिफरेंस, सार्वत्रिक अंतर जो अभी बताए हैं, इसका फार्मूला होता है a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2। हम इजीली कह सकते हैं कि आप पीछे वाले में से आगे वाले घटाइएगा तो आपका कॉमन डिफरेंस डी निकल जाएगा। तो 7 में से 2 घटाएंगे तब भी 5 होगा, 12 में से 7 घटाएंगे तब भी 5 होगा। तो यहाँ पे हम 7 में से 2 घटा लेते हैं, आपका आ जाएगा कॉमन डिफरेंस कितना, 5। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे दिया है 10वां पद, नंबर ऑफ टर्म 10 दे दिया है, यानी n का वैल्यू कितना हो गया, 10। तो यहां से हम निकालिए a प्रथम पद 2 हो गया, d सार्वत्रिक 5 हो गया, n टर्म कितना हो गया, 10। अब आपको AP का फॉर्मूला याद करना होगा कि AP का फॉर्मूला क्या होता है। AP में यहां पे हम यूज करेंगे फॉर्मूला का an का, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू ज्ञात करना है, a का दिया है 2, n का वैल्यू है 10 माइनस 1 और d का वैल्यू है 5। 2 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे 9 गुणे 5, 2 प्लस 9 बचे 45 और 45 में 2 जोड़ देंगे आपका निकल जाएगा 47। तो ये था आपका एपी का क्वेश्चंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और मैथ्स पूरी तरह से फार्मूला पे डिपेंड होता है। जब तक हम फार्मूला को क्लियर नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग से मेरा आग्रह है कि आप मैथमेटिक्स के जितने भी फार्मूले हैं पहले उस फार्मूला को क्लियर कीजिए और तब क्वेश्चन को समझिए, तब बनाइए, एकदम आसानी से बनेगा। मेरा यह दावा है कि मैथ्स का अगर पूरा फार्मूला याद कर लेते हैं तो मैथ में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये जो समीकरण है या इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो 3 तरीके से बनते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जो मेथड आपको आसान लगे उसी मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पे जो 3 मेथड होता है उसमें पहला होता है आपका गुणनखंड विधि, दूसरा होता है पूर्ण वर्ग विधि और जो तीसरा होता है वो होता है द्विघात सूत्र। अगर एग्जाम में उस मेथड का जिक्र करेगा तो उसी मेथड से क्वेश्चन बनाएंगे। अगर उस मेथड का जिक्र नहीं करेगा तो हम बार बार बोल रहे हैं कि जो आपको आसान लगे उसी मेथड से क्वेश्चन बनाइएगा। और मेरा सलाह ये भी रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको गुणनखंड विधि से बनाइएगा। गुणनखंड विधि क्या होता है, जैसे फर्स्ट एंड लास्ट गुना करते हैं तो यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है यानी 1 है और यहाँ पे 10 है, तो 10 एकम 10 माइनस में 10, तो 10 का ऐसा खंड करना है कि जोड़िए या घटाइए माइनस में 10 3 आना चाहिए और गुना करने पर माइनस में 10। एक बार फिर देखते हैं, 10 एकम 10, 10 का ऐसा खंड करना है कि आप इसको जोड़े या घटाएं माइनस में 3x और गुना करने पर माइनस में 10। तो यहां पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। देखते हैं, माइनस 5x में से प्लस 2x जाएगा तो माइनस 3x होगा। क्लियर, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और साइन जिसका ज्यादा होता है उसी को यहां पे लिखते हैं। और 5 दूना 10। क्लियर हुआ यहां तक। अब इन दोनों में हम कॉमन लेते हैं। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में सेम मिल रहा हो या जो दोनों एक ही पहाड़ से कटे। तो यहां तो पहाड़ा से नहीं कटेगा लेकिन दोनों में देख पा रहे हैं कि x है, तो x कॉमन करेंगे तो यहां पे एक x बचेगा। 5x में से x बाहर आ गया तो यहां 5 बचेगा। क्लियर, यहां पे जब कॉमन लेंगे दोनों में तो देख पा रहे हैं हम लोग कि दोनों 2 के पहाड़ा से कट जाएगा, तो यह 2 कॉमन लेंगे, यहां बचेगा x प्लस माइनस माइनस 2 के पहाड़े में आएगा 10 5 बेर में। जब दोनों ब्रैकेट सेम आ रहा हो, जब
दोनों ब्रैकेट सेम आ रहा हो, इसका मतलब कि जो मेरा क्वेश्चन बन रहा है वह सही बन रहा है। इस दोनों के लिए यहाँ पे एक लिखेंगे x - 5 और यहाँ पे होगा x + 2 = 0। तो x - 5 = 0, तो x = 5। अगर माइनस में है और राइट साइड में जाएगा तो प्लस होगा, अगर प्लस में है राइट साइड में जाएगा बराबर के तो माइनस होगा, अगर गुना है इधर आएगा तो भाग होगा, और भाग है राइट साइड में जाएगा तो गुना होगा। उसी प्रकार यहाँ पे x + 2 = 0, तो x = चूंकि प्लस है और बराबर के उधर जा रहा है तो क्या होगा -2। तो इस तरीके से मैंने देखा कि आज 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन आए जो 3-3 तरीके से बनते हैं, और उसमें हम उसी तरीके का यूज करेंगे जो हमें सबसे आसान लगता हो। लेकिन ध्यान देना है कि अगर एग्जाम में उस मेथड का जिक्र करेगा कि विलोपन विधि से बनाइए या प्रत्यक्ष विधि से बनाइए, तो उसी मेथड का यूज करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।